एंजल जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते हैं रोज की तरह अपना। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एल से देखें तो एल का अल्फ़ाबेट सबका सेम है। सेकेंड पे अगर हम चलें तो ए, यहाँ देखो ई है तो इसका मतलब ये 4 पे चला जाएगा, इसका क्लियर हो गया। ए यहाँ क्या है, सभी में है तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है। सी सब में है, इससे क्लियर नहीं होगा। सी के बाद अगर हम चलें तो यहाँ देखो क्या है, ई है यानी ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। और यहाँ क्या है, अगर हम देखें तो सी के बाद टी है यानी ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ये हमारा थर्ड नंबर पे हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सीक्वेंस मिलाए तो क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखिए कहाँ है, 3 4, यहाँ 3 4 2 1 यानी कि यहाँ है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, 5 वाला भी है। ठीक है, तो 5 वाले को हम लोग थोड़ा मैच कर लेते हैं यहाँ से। ये 5 देखो ये येलो हो गया है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो वैसे ये देखो किस क्रम पे जाएगा, सी तो इसमें भी है, यू है। ठीक है, यू यहाँ भी है थर्ड वाले पे। उसके बाद क्या है, यहाँ यस था यानी ये 5 पे ही जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा बी वाला भी हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, बी वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या की जगह यानी कि इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ हमें बताना है कौन सा नंबर भरा जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। ठीक, 16 दूना 32। यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, 192 3 या 576। यहाँ देखें तो हम 2 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब 2 का हुआ। यहाँ अगर 3 का कर दें, ठीक है, तो फिर यहाँ 2 का हो जाएगा, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 2 का, यानी कि यहाँ 2 का हुआ तो अगर 3 का कर देंगे तो 32 3 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, और 96 दूना फिर 192 हो जाएगा, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 96। ठीक है, 2 3 का इस तरह से क्रम चल रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ ऑक्टोपस मछलियाँ हैं। ठीक है, कुछ ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस कह रहा है, कुछ ऑक्टोपस क्या हैं, मछलियां हैं। ठीक है, मछलियां हैं। कुछ मछलियां मेढक हैं। ठीक है, कुछ मछलियां क्या हैं, मेढक हैं। हम कह दें कुछ मछलियां क्या हैं, मेढक हैं। ठीक, अब कह रहा है कुछ मेढक मछली हैं। ठीक है, जब कुछ मछलियां मेढक हैं तो कुछ मेढक मछली तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ये बात तो श्योर है, लेकिन ऐसा हम इसको ठीक नहीं मानते हैं। आगे कह रहा है कुछ मछलियाँ ऑक्टोपस हैं, कुछ मछलियाँ ऑक्टोपस हैं। हाँ, ये भी ठीक ही, क्योंकि कहा था कुछ ऑक्टोपस मछलियाँ हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि जब दोनों वैसे हैं तो इसका मतलब दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। इसका मतलब क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन करें जो दिए गए अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो मिलाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये किस पे है, 16 पे है, ये किस पे है, 13 पे है। ठीक है, ये किस पे है, 9 पे है, ये किस पे है, 4 पे है। तो यहाँ से हम देखें कितना माइनस हुआ, यहाँ से 16 से, हाँ अगर हम देखें 3 माइनस हुआ, यहाँ से कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, यहाँ कितना माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ। ठीक है, 5 माइनस हुआ, तो अब कितना माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। और 6 माइनस हो जाएगा तो हम किस पे आ जाएंगे, वाई पे आ जाएंगे। ठीक, वाई पे आ जाएंगे, वाई केवल इसी में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, YWCA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो एक बार फिर से चेक कर लो, इसमें देखो क्योंकि यक्स सभी में है तो कहीं यक्स वाला तो नहीं हो रहा है, यानी कि 16 से कितना कम हो रहा है, 3 कम 13, 13 से क्या हुआ, 13 में से यानी कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 9, 9 में से 5 कम हुआ। ठीक है, 9 में से 5 कम हुआ तो 4 आया, और 4 में से यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो यानी कि डी को क्या लिखे, 26 उधर, 26 और 4 कितना हो जाता है, 26 4 30 हो जाता है। ठीक है, और 30 में से यानी कि इधर क्या हुआ, यानी कि यहाँ कितना 5 कम हुआ, अगर 6 कम करेंगे हम तो कितना आ जाए, 24 आ जाएगा। 24 पे तो यक्स होता है, यानी कि यक्स यहाँ मिल रहा है, तीनों में है। उसके बाद हम आ जाएँ यहाँ से
तो ये क्या होता है 16 पे होता है, 16 और इधर 12 और इधर क्या हो गया 8 हो गया, इधर क्या हो गया 3 हो गया, तो 16 यानी कि 3 कम, फिर क्या हुआ 4 कम, फिर क्या हुआ 5 कम, फिर 6 कम अगर हम करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम, यानी कि डब्लू पे आ जाएंगे, तो यानी कि डब्लू वाला हो गया। ठीक है, डब्लू इसमें भी है, अब सी वाला हम मिला लें इसे यहाँ, सी वाला या बी वाला, तो यहाँ क्या हुआ ये किस पे होता है 21 पे होता है यू, आर किस पे होता है 18 पे होता है, एन किस पे होता है 14 पे होता है, आई किस पे होता है 9 पे होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ देखिए 14 में से 9 गया तो कितना, यानी 14 में से ये 5 कम हो रहा है। ठीक है, अब 9 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हाँ यानी कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे हमारा क्या है सी है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी कि यहाँ क्या फिल किया जाएगा हमें ये बताना है। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या फिल किया। देखिए तो हम लोग इसको ध्यान दें तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 14 चौका 56, 56 का आधा क्या हो गया 28 हो गया। यहाँ देखें तो 21 छक्का क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, तो 126 का आधा 63, 63 45 अट्ठे 8 पंजे 40, कहीं क्या हो गया शून्य हासिल 4 और 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया 36 हो गया। इसका आधा कितना हो जाएगा 180, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, मार्क्स को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैंग्वेज को क्या लिखा जाएगा, ये देखिए उसी भाषा में, हाँ यानी कि उसी लैंग्वेज में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ लोकस यानी कि क्या लिखा है ये लोकट्स को क्या कहा जाएगा, हम लोग देखते हैं क्या यहाँ लिख रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ। अच्छा यहाँ से हम लोग देखें क्या लिखा रहा है, यहाँ से नंबर अगर हम देखें हम लोग तो क्या हो गया ई का कितना होता है 5 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, जी का 7, ई का 5 और आर का 18 होता है। बी का अगर हम यहाँ से देखें तो बी किस पे होता है 2 नंबर पे होता है, एक्स किस पे होता है 24 पे होता है, जे किस पे होता है 10 पे होता है, या बी किस पे होता है 2 पे होता है, यू किस पे होता है हमारा 21 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखें, ध्यान दें क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा हम यहाँ मार्क्स को भी देख लें क्या हो रहा है, यानी कि यम 13 पे होता है 1 और यहाँ 18 और यहाँ के 11 और यश किस पे होता है 19 पे होता है। तो क्या लिख रहा है यहाँ 16 लिखा जा रहा है, 24 लिखा जा रहा है और फिर 14 लिखा जा रहा है, फिर यानी कि 21 लिखा जा रहा है, भी क्या 22 लिखा जा रहा है। हाँ तो देखें हम लोग मिलाएं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखो कोई लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है। अगर हम देखें तो ई क्या है ये स्वर है, तो अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है। ठीक है, ए भी देखो स्वर है तो इसमें भी 3 कम हो रहा है। जी क्या है व्यंजन है, तो देखो इसमें 3 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखें अगर ये ई क्या है ये भी स्वर है तो इसमें भी 3 माइनस हो रहा है, आर व्यंजन है तो इसमें 3 प्लस हो रहा है। यानी अगर हम देखें तो यानी कि जो हमारे स्वर हैं, ठीक है जो हमारे स्वर हैं उसमें क्या हो रहा है, हाँ 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे व्यंजन है, ठीक है जो हमारे व्यंजन है उसमें 3 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ भी देख लीजिए हो रहा है, यानी कि बी में देखो 3 प्लस हो रहा है और यहाँ यू इसमें देखो 3 क्या हो रहा है अगर हम देखें तो ये यहाँ, हाँ ए में देखो ये क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो व्यंजन है उसमें 3 प्लस हो रहा है, तो यही लॉजिक हम यहाँ लगा दें इसमें। ठीक है, तो यानी कि जो यल है इसमें 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 पे क्या होता है ओ होता है सब में है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट का मैच करा लें एक बार। ठीक है, यस ये भी यानी कि 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 पे क्या होता है 19 और 3। ठीक है, 19 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा इसको अभी छोड़े रहो, लास्ट वाला मत मैच कराओ क्योंकि सभी में है। यहाँ से ये देखो स्वर है तो ये इसमें क्या हो जाए 3 माइनस हो जाए, 15 में से 3 माइनस हो गया तो क्या होगा 12, 12 पे क्या होता है एल होता है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया हमारा ओ हो गया, उसके बाद एल हो गया। ठीक, उसके बाद एक ठो हम और मिलाएं यहाँ सी में यानी कि ये व्यंजन है इसमें 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पे क्या होता है एफ होता है, तो ओ एल एफ केवल इसी में है, तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 मित्र 2 लाइनों में बैठे हैं, दूसरी पंक्ति के पीछे एक और सभी मित्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, यानी कि इस तरह से हम देखें। ठीक है, 1 2 3 और इधर 1 2 3 उत्तर साइड मुँह करके बैठे हैं सभी। ठीक है, हाँ कह रहा है जोगी विक्रांत और सरोज के बीच बैठा है। चलो ठीक है, हम विक्रांत और सरोज के बीच हम जोगी को बैठा देते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, बैठा है
श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे बैठा है। श्रीकांत जो है विक्रांत के ठीक पीछे बैठा है, यानी कि इसको यहाँ छोड़ो, यहाँ से बैठा हो, ठीक है। अभी ये वाली लाइन यहाँ कर दो क्योंकि हमने नीचे मान लिया है। तो क्या रहा है, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे बैठा है, तो चलो श्रीकांत को यहाँ बैठा दो, ठीक है। ये श्रीकांत है के पीछे बैठा है। वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर बैठी है। वाणी जो है तो तृप्ति के तत्काल दाईं ओर बैठी है। तो देखो वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर बैठी है। तो एक ही पंक्ति में कौन से 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जोगी विक्रांत और तृप्ति। जोगी विक्रांत और तृप्ति ये तो गलत है, ठीक है। जोगी विक्रांत और तृप्ति ये तो गलत हो जाएगा। जोगी तृप्ति और वाणी, जोगी तृप्ति और वाणी ये भी गलत हो जाएगा। विक्रांत वाणी और तृप्ति, विक्रांत वाणी और तृप्ति ये वाला ठीक है। इसको देख लो, जोगी विक्रांत और सरोज, जोगी विक्रांत और सरोज। हाँ तो देखिए इसमें ये वाला तो मिस्टेक है क्योंकि यहाँ कह रहा है विक्रांत वाणी और तृप्ति, विक्रांत वाणी और तृप्ति को कह रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए फोर्थ वाला, जोगी विक्रांत और सरोज, यानी कि जोगी, यानी कि यहाँ हम देखें तो क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जोगी विक्रांत और सरोज, तो ये एक ही लाइन में बैठे हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 वैन आरेख हैं, आयत न्यायाधीशों को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये न्यायाधीश को दर्शाता है, ठीक है। और त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है हमारा ये क्या करता है, ये पुरुषों को दर्शाता है, ये पुरुषों को दर्शाता है। और षटभुज जो है वो गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये षटभुज जो है ये गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शाता है। दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं, कह रहा है कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं, यानी कि हमें ये देखना है कि कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं, यानी पुरुषों को हम देखना है जो त्रिभुज के अंदर आए और चतुर्भुज में आए। तो त्रिभुज के अंदर ये 8 आ रहे हैं और ये 26 वाले आ रहे हैं। कौन कौन 8 आ रहे हैं, ये 8 वाला आ रहा है और 26 वाला आ रहा है। तो देखिए ये 8 को हम लेंगे और क्या करेंगे, ये 26 को लेंगे। तो 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आप ये नहीं सोचेंगे कि 8 को नहीं लेंगे क्योंकि ये मना नहीं किया है, ठीक है। मना हमसे नहीं किया है कि ये गोल्फ खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें 8 को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए अगर हम 19 में अगर 9 को जोड़ दें तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि हम देखें तो 8 के पहाड़ी 0 कहाँ, अब 5 में आएगा तो क्या हो जाएगा 28 पंजे, यानी कि कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 के 0 और 8 गुना 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 5 8 40 के 0 हासिल हुआ 4 और 5 दूना 10 4 14 कितना हो गया 140 हो गया। इसी प्रकार हम 17 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, ये 26 हो जाएगा। 26 पंजे अगर हम देखें तो 5 6 30 और 5 दूना 10 1, यानी कि 10 और 3 13 हो जाएगा, 130 हो रहा है। इसी प्रकार हमें यहाँ देखना है तो हम क्या करें यहाँ, तो पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम क्या करें कि 120 में हम 5 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 और 5 चौक 20 आया, कितना हमारा 24 आ गया, ठीक है। 24 आ गया तो आया कितना हमारा यहाँ 24 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम 24 में क्या करेंगे, ये 5 इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 19। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी देखिए नंबर से ये सीरीज जैसा है। यहाँ क्या, यहाँ हमें बताना है क्या फिल किया जाएगा। अगर हम देखें तो ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, ठीक। अगर 6 का वर्ग है तो 55 में से हम 6 घटा दें तो 49, ठीक है। ये 8 का वर्ग है, 47 में से हम 8 घटा दें 39, ठीक है। ये 7 का वर्ग है, यानी कि हम किस में से घटा दें 61 आ जाए, यानी 61 और 7 68, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। देखिए अगर हम यहाँ देखें कितने का अंतर ये आ रहा है, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो ये 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो कितने का 16 का अंतर आएगा। अगर यहाँ हम देखें तो कितने का अंतर आ जाएगा, ये 25 का अंतर आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये 36 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ कितने का अंतर आना चाहिए, ये देखिए 9 ये 3 का वर्ग है, 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, यहाँ 36 है, ये 6 का है, तो यहाँ 3 का, तो यहाँ कितने का आना चाहिए, ये 2 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, यानी कि यहाँ कितना हो जाना चाहिए 57 1 58 हो जाना चाहिए, ठीक है 58। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 58, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है तो घन में पी
दिखाने वाले के विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखिए पी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत के हो जाएगा, हमसे पी के विपरीत पूछ रहा है, यल के विपरीत एफ हो जाए, पी के विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी और एच एक ही क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर गोलाकार टेबल के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं, ठीक है। वामावर्त क्रम में बैठे हैं, ठीक है। किस क्रम में बैठे हैं, वामावर्त क्रम में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज क्रम में बैठे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हैं, यानी इस तरह से नहीं है, इस तरह से बैठे हैं। तो हम देखें तो ए यानी कि कितने हैं, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वामावर्त क्रम में बैठे हैं, बैठा दीजिए। ए बी सी डी ई एफ, इधर जी, इधर एच हो गया, ठीक। आगे कह रहा है सभी टेबल के केंद्र का सामना कर रहे हैं, ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुँह कर रहे हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, जी को कह रहे हैं दक्षिण पूर्व में बैठा है, जी किधर बैठा है, दक्षिण पूर्व में बैठा है। तो मान लो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई। तो ए किस दिशा में बैठा है, ए किस दिशा में बैठा है, तो जी को कह रहा है दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो ए किस दिशा में बैठा होगा, तो दक्षिण पूर्वीय वाली दिशा होती है, एक बढ़ा के बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला होगा, तो एक बढ़ा के, यानी कि कौन सी दिशा ये हो जाएगी, ठीक। अगर हम बताना चाहें तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये तो पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्व और उत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। अर्जुन का घर ये है, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर 40 मीटर हमने चला दिया, उसको 40 मीटर चला दिया और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं हमें मुड़ाना है, तो किधर हम मुड़ा देंगे, बाएं उसको इस साइड मुड़ाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है। बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, ठीक है। तो 55 मीटर हम इसको चला देंगे, ठीक। ये 55 मीटर चलता है। आगे कह रहा है फिर वह एक बार बाएं मुड़ता है, फिर से अगर हम बाएं मुड़ा देंगे तो इधर मुड़ेगा और 15 मीटर चलता है, ठीक है। तो 15 मीटर हम चलाएंगे, 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 और यानी कि क्या कह रहा है, वह बाएं मुड़ता है फिर से 55 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है फिर से 55 मीटर चलता है, तो यानी कि यहाँ आ गया, ठीक है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, अपने घर से कितनी दूर है, यानी 40 चला था, 40 में से 15 घटा दीजिए, 25, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है डबल को ये लिखा जाता है, तो हम यहाँ से देखें 4 15 और यू का कोड कितना होता है, 21 होता है, बी 2 नंबर पे होता है, एल 12 पे होता है, ई किस पे होता है, 5 पे होता है। यहाँ से क्या लिख रहा है, ये 22 लिख रहा है, यहाँ से ये 16 लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है, एम किस पे 13 पे होता है, सी किस पे होता है, 3 पे होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखें तो क्या लिख रहा है ये, अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से 1 बढ़ा 3 हुआ, 5 से 1 बढ़ा 6 हुआ, 12 से 1 बढ़ा तो 13 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखें 21 से 22, 4 से 5 और 15 से 16। तो इसको पूछ रहा था, यानी आई से हम देखें तो आई 9 पे होता है, तो यहाँ 10 पे हो जाएगा, 10 पे क्या होता है, जे होता है, ठीक है। इसके बाद यल यानी 12 पे होता है, 13 पे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। सी किस पे होता है, 3 पे होता है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जे एम डी कहाँ है, देख लीजिए, जे एम डी यानी कि सभी में है, ठीक है। हम आर वाला एक बार मैच कर लें, लास्ट वाला तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला अगर हम मैच कर लें तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, क्यू किस पे होता है, 17 पे होता है, तो 18 पे हमारा क्या होता है, आर होता है, तो यानी कि ये डी वाला हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 नंबरों को आपस में बदलना होगा, ठीक है। किन 2 को आपस में बदलना होगा, 7 और 63 को कह रहा है। अगर हम यहाँ क्या करें, 63 की जगह अगर 7 कर दें, और हम क्या कह रहा है फिर, तो 7 की जगह 63 कर दें, तो ये नहीं होगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ठीक से, यहाँ हम चेंज करना ठीक नहीं है। और 21, अगर 21 को हम चेंज कर देंगे 8 से, तो 63 में भाग नहीं जाएगा। और 7 को अगर 21 से चेंज करें तो यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं, और 21 42 को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सी वाला आप चेंज करके देखिए, यहाँ 63 करिए, डिवाइड यहाँ क्या कह रहे हैं 21, यानी कि 21 की जगह हमें 7 करना है, 7 कर दें, और ये फिर 42 कर दें,
फिर प्लस 8 कर दें, फिर गुणित क्या कर दें हम 21 कर दें, बराबर 135। देखिए आता है कि नहीं। ये कितनी बार है, 7 7 हो जाए, 7 8 से 7 9 आई 63 हो जाएगा, और माइनस इधर क्या हो गया 42 हो गया, प्लस 21 8 8 61 8 गुना 16 कितना हो गया 168 हो गया। ठीक है, 168 हो गया। तो 168 में हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8 9 16 17, यानी कि 177। 177 में से 42 माइनस कर दें, इधर हो गया 5, और 17 में से 4 गया तो 13, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आप इसी तरह से पकड़ेंगे कि पहले ये डिवाइड वाले को आप सेट कर लेंगे, अगर डिवाइड वाला जिसमें सेट खा गया तो पहले आप उसी को चेक करिए। ठीक, बात समझ में आई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए गए संयोजनों का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को नीचे दिखाए गए PQ पर रखा गया हो। नीचे दिखाए गए PQ पर रखा, यानी यहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि H का प्रतिबिंब इस तरह से ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, यानी किस तरह से बनेगी, ये तो ठीक है। और इसमें देखिए चेंज किया, पहले आर को ही यहीं देख लीजिए, आर का इस तरह से नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। आर का इस तरह से बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू को चेक कर लीजिए, डब्ल्यू का क्या है, ये सेम बनेगा इसी तरह से। ठीक, डब्ल्यू का सेम बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये तो जल प्रतिबिंब हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि इस श्रृंखला में यहाँ क्या फिल किया जाएगा हम लोग देखते हैं। ये कितना यहाँ से बढ़ रहा है, यानी 11 बढ़ा। ठीक, उसके बाद कितना बढ़ा यहाँ से, यानी कि अगर हम देखें तो 15 बढ़ रहा है। फिर आगे हम लोग देखें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 19 बढ़ रहा है। फिर आगे अगर हम देखें तो कितना बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है। फिर आगे की अगर हम बात करें तो इधर 7 यानी कि 27 बढ़ रहा है। यहाँ से हम देखें कितने का अंतर है, यानी कि 4 का अंतर है, इधर 4 का अंतर है, इधर 4 का अंतर है, इधर 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 4 का अंतर हो जाएगा। 23 4 27 हुआ, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 120 में 31 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 5 और 1 151। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या कह रहा है। एक कोड भाषा में इसको 78 लिखा जाता है और प्लिंथ को 85 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेवोल्यूशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोड लिख के हम लोग देखते हैं। यस किस पे होता है, 19 पे होता है, ओ 15 पे होता है, जी 7 पे, और वाई किस पे होता है, ठीक है 25 पे होता है। ठीक है, तो 7 दूना 14, ये 29 हो गया। 29 इसमें जोड़ो, 25 जोड़ो, कितना होता है 9 9 18, 18 5 23, 18 और 5 कितना हो जाए 23 के 3 हासिल क्या हुआ 2 हुआ, 2 2 4 1 5 2 7 कितना हुआ 73 हो गया। 73 में 5 जोड़ के 78 कर रहे हैं। ऐसा क्या यहाँ हो रहा है देख लें हम लोग, यानी 16 हो गया, 12 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर ये 20 हो गया, फिर 8 हो गया। ठीक है, फिर 8 हो गया, तो 8 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 9 21, 21 और 2 21 2 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, कहीं 9 हो गया, हासिल 1 हो, यहाँ हासिल 2 हो गया, और उसके बाद 2 1 3 3 1 4 1 5 2 7 हो जाता है। कितना हो जा रहा है 70 9 69 हो जा रहा है इसमें। तो यहाँ क्या हुआ, ये हो गया 79। तो यहाँ देखिए 5 ऐड किया था, 1 2 3 4 5 अक्षर थे, 5 ऐड किया था। यहाँ हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं, यानी कि ये 4 और ई 5 पे, तो 5 4 9, यहाँ नंबर लिख लीजिए 4 5 और ये 22, ये 15। ठीक है, और फिर टी किस पे होता है 20 पे होता है, आई 9 पे, ओ किस पे 15 पे, एन 14 पे। ठीक है, कितना हुआ इधर 5 4 9, 22 में 9 जोड़ देंगे हम लोग कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 में 15 जोड़ देंगे 46, 46 में 20 जोड़ देंगे 66, 66 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। 75 में 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में 14 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। 104 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 104 में 8 जोड़ देंगे तो 112। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ही भाषा के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत आएगा। 6 के विपरीत कौन सा आएगा, देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए, दोनों को उठाइए, इसमें से इसमें 4 है और 3 है, और इधर यानी कि 4 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 4, यहाँ 4 यहाँ पर है, 3 भी है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप किसी में एक बार और चेक कर लीजिए। 6 के विपरीत इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 और दोनों 3 को यहाँ से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 6 के विपरीत क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 20 के यानी कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, SSC GD में इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया, आपको आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आपको डेली दिया जाएगा, ठीक है, जब तक कि जीडी का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।